आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूसुफ और पोतीपर की पत्नी की घटना का संक्षिप्त वर्णन लेकर आई हूँ, जिसका वर्णन आपको उत्पत्ति की पुस्तक के 39 अध्याय में 1 वचन से 23 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब यूसुफ के भाइयों ने उसे मिद्यानियों के हाथों में बेच दिया था। जब ये मिद्यानी लोग मिस्र आए तो उन्होंने यूसुफ को पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ में बेच डाला। तब यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। प्रियो, यहाँ मैं आपको बता दूं कि यूसुफ के भाई उससे घृणा किया करते थे, क्योंकि यूसुफ उसके भाइयों की सारी बुराई का समाचार अपने पिता को दिया करता था। इसलिए एक दिन उन्होंने मौका देखकर पहले तो उसे गड्ढे में डाल दिया और मारना चाहा, लेकिन रूबेन के कहने पर उन्होंने उसे नहीं मारा, परंतु उसे हमेशा हमेशा के लिए उसके पिता याकूब से दूर कर दिया था, अर्थात उसे गड्ढे से निकालकर बेच दिया। और उसके पिता याकूब को यह समाचार दिया कि यूसुफ को किसी जंगली पशु ने खा लिया है। यहाँ यह सारा काम यूसुफ के भाइयों द्वारा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वे उससे जलते थे और उसी वजह से उन्होंने उसे चंद सिक्कों में बेच डाला। प्रियो, ईर्ष्या या जलन की भावना में लोग क्या से क्या नहीं कर जाते। कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया क्योंकि वो उससे ईर्ष्या रखता था। शाऊल ने कई बार दाऊद को मारने का प्रयास किया क्योंकि वो भी उसकी प्रसिद्धि से जलता था। जलन की भावना में हम कई बार अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए वचन में हमसे कई बार यह कहा गया है कि हम ईर्ष्या ना करें। प्रियो, यदि आप भी अपने भाई या बहन, दोस्त या पड़ोसी की सफलता या उनकी किसी भी बात से जलते हैं तो तुरंत उसे दूर करें, क्योंकि उससे आपकी आत्मिक दशा को बहुत नुकसान पहुंचेगा। ईर्ष्या रखने वाले लोग परमेश्वर की आशीषों में नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके ईर्ष्या या जलन की भावना को अपने अंदर से दूर करें। तब इसके आगे हम यह देखते हैं प्रियो कि जब यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के यहाँ रहने लगा तो उसके स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसके स्वामी के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसके स्वामी पोतीपर ने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री पोतीपर के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूसुफ का जीवन कठिनाइयों भरा रहा। पहले उसे उसके भाइयों द्वारा बेचा गया, फिर अब वह एक गुलाम की तरह, एक दास की तरह अपने जीवन को व्यतीत करता है। जहाँ पहले वह अपने पिता का सबसे प्यारा बेटा हुआ करता था, वहीं अब वह एक गुलामी की जिंदगी जी रहा था। एक तरह से देखा जाए तो यूसुफ के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। लेकिन प्रियो, इन सब विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर का हाथ यूसुफ पर था। उसके भाइयों ने भले ही उसे त्याग दिया हो, लेकिन परमेश्वर ने उसे ना तो कभी छोड़ा और ना कभी त्यागा। यूसुफ अपने जीवन के मुश्किल दौर में था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हर दम उसके साथ थी। और यही कारण था कि जब यूसुफ पोतीपर के यहाँ काम करता है तो परमेश्वर उसे आशीष देता है और उसका हर काम सफल होता है। और इसी वजह से जब पोतीपर ने देखा कि यहोवा यूसुफ के साथ रहता है तो पोतीपर ने अपने घर की सब वस्तुओं का अधिकारी यूसुफ को बना दिया। प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा हो और हमारा सब कुछ ठीक हो तो केवल यही परमेश्वर की आशीष नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के सबसे कठिन और मुश्किल समय में परमेश्वर का हमारे साथ रहना भी उसकी एक आशीष है।
यह ज़रूरी नहीं है कि जब हम अच्छे और ठीक रहते हैं तभी परमेश्वर हमारे साथ रहता है, लेकिन जब हम तूफानों का सामना करते हैं, बड़ी मुश्किल में होते हैं, तब भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इसलिए हमें हमारे जीवन के सबसे कठिन समय में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमेशा हमारे संग है और वो यूसुफ की तरह हमारे हर काम में हमें आशीषित करेगा। तब हम आगे यह देखते हैं प्रियो कि यूसुफ जो सुंदर और रूपवान था, तो उसके स्वामी पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर यूसुफ ने अस्वीकार करते हुए यह कहा कि सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। भला मैं ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? लेकिन पोतीपर की पत्नी प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर यूसुफ ने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। फिर एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और उसके सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर यूसुफ अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया है, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा कि देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे शब्द से चिल्ला उठी और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया और वह उसका वस्त्र पोतीपर के आने तक अपने पास रखे रही। जब पोतीपर घर आया तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने को मेरे पास आया था और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग गया। अपनी पत्नी की बातें सुनकर कि तेरे दास यूसुफ ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया है, यूसुफ के स्वामी पोतीपर का क्रोध भड़क उठा और उसने यूसुफ को पकड़कर बंदीगृह में जहां राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया। अतः वह उस बंदीगृह में रहा। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ पर दबाव डाला कि वह उसके साथ व्यभिचार करे, लेकिन यूसुफ ने इनकार कर दिया। उसने पोतीपर की पत्नी के आसपास भी रहना ना चाहा। यूसुफ ने सिर्फ इनकार ही नहीं किया, बल्कि वो व्यभिचार के उस प्रलोभन से दूर ही भागता रहा। जैसे ही वह स्त्री उसके पास आती थी, वह उससे दूर भाग जाया करता था। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्यभिचार से बचने का एक ही रास्ता है कि हम उससे दूर भागे। इसलिए वचन में लिखा है कि व्यभिचार से बचे रहो, अर्थात अनैतिकता से भागने की आदत बना लो। प्रियो, यदि आप भी अनैतिकता में और व्यभिचार से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आपको उनसे दूर भागना होगा। बिना दूर भागे आप उनसे नहीं बच सकते। यदि आप व्यभिचार पर जय पाना चाहते हैं तो आपको उससे लड़ने की नहीं, परंतु उससे भागने की जरूरत है, क्योंकि यूसुफ भी व्यभिचार से तभी बच पाया जब वह भागा। प्रियो, आज मसीही जगत में व्यभिचार का पाप एक ऐसा पाप बन गया है जिसके प्रलोभन में कई विश्वासी फंस चुके हैं, जिनमें अधिकतर जवान लड़के और लड़कियां हैं। कई लोग सोचते हैं कि किसी से अनुचित संबंध बनाना ही व्यभिचार है, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि मत्ती के सुसमाचार में प्रभु ने कहा था कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। प्रभु के कहने का मतलब साफ है कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को गलत नजर से देख भी ले तो वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। प्रभु यहाँ हमको यह बताना चाहते हैं कि व्यभिचार का मूल संबंध हमारे शरीर से नहीं परंतु हमारे मन से है। किसी के साथ गलत संबंध बनाना ही व्यभिचार नहीं है, बल्कि उसके बारे में अपने मन में गलत ख्याल लाना भी व्यभिचार है। आज की आधुनिक दुनिया में जहां विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है और चीज़ें बहुत आसान बना दी हैं, वहां उसने पाप को भी बहुत आसान बना दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि विज्ञान ने पाप को आसान कैसे बना दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि आज मोबाइल लगभग सबके पास है
यहाँ तक कि वे बच्चे जो बोलना भी ठीक से नहीं जानते, उनके पास भी मोबाइल रहता है ताकि माता पिता उनका दिल बहला सके और वो अपना काम कर सके। हमारे समय में जब हम बच्चे थे तो हमारे पास तरह तरह के खिलौने हुआ करते थे जिससे हमारे माता पिता हमारा दिल बहलाते थे, और जब हम रोते थे तो उन खिलौनों से हमको चुप भी करवाते थे। लेकिन आज सब खिलौनों का सरदार मोबाइल आ गया है जिसने उन खिलौनों की जगह ले ली है। तो प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि विज्ञान ने पाप को कैसे आसान बना दिया है मोबाइल के द्वारा। प्रियो, एक सर्वे में बताया गया है कि भारत में 44% जवान आज मोबाइल के द्वारा व्यभिचार करते हैं, अर्थात वे मोबाइल में अश्लील वीडियो को देखते हैं जिनमें लड़कियां भी हैं। व्यभिचार अब केवल शरीर तक ही सीमित नहीं रहा, वो लोगों के दिमाग में भी घुस गया है और शारीरिक व्यभिचार से ज्यादा खतरनाक मानसिक व्यभिचार है जो मनुष्य अपने मन में करता है। प्रियो, आज बहुत से मसीही लड़के और लड़कियां मोबाइल के द्वारा व्यभिचार करने के पाप में फंसे हुए हैं, अर्थात वे अश्लील वीडियो को देखते हैं जिसने उनके शरीर के साथ साथ उनके मन को भी कमजोर बना दिया है। यही नहीं प्रियो, आप देखोगे कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, इन सब पर भी अश्लीलता भरी हुई है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज इन्हीं सब बातों के चलते बहुत से जवान और अन्य लोग मानसिक व्यभिचार के पाप में गिर चुके हैं। प्रियो, यदि इन सब चीजों का इस्तेमाल एक सीमित दायरे तक किया जाए तो यह बहुत अच्छी है, लेकिन यदि हम सीमा लांघ जाए तो यही चीज हमारी आत्मा के लिए घातक बन सकती है। यदि आप भी व्यभिचार के पाप में फंसे हुए हैं, यदि आपको भी अश्लील वीडियो देखने की आदत लगी हुई है, यदि आपके मन में गलत गलत ख्याल आते हैं, तो आज से ही भागना शुरू कर दें, अर्थात वे चीजें जो आपको पाप की ओर खींचती है उनसे दूर भागना शुरू कर दें। और सबसे पहले अपने मोबाइल को अपने आप से दूर करें, क्योंकि व्यभिचार की ओर खींचने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यदि आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रखते हैं तो यह भी गलत है, क्योंकि बाइबल के अनुसार केवल विवाह का ही रिश्ता पवित्र है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं। क्योंकि आज यह भी देखा जाता है कि बहुत से लड़के और लड़कियां जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं वे भी विवाह के पहले व्यभिचार कर लेते हैं, जो आज के समाज में बहुत सामान्य बात बन गई है। लेकिन प्रियो, यह सब गलत है। व्यभिचार का पाप एक ऐसा पाप है जिसे यहोवा परमेश्वर सबसे ज्यादा घृणा करता है। हम बस परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, लेकिन बाइबल यह भी बताती है कि वो भस्म करने वाली आग है। जरा पुराना नियम पढ़कर देखिए कि परमेश्वर ने व्यभिचारियों को कैसे कैसे दंड दिया है। इसलिए प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि जितना हो सके व्यभिचार के पाप से भागिए, क्योंकि भागने में ही भलाई है। इसके साथ ही प्रियो, मैं आपको यह भी बता दूं कि यूसुफ ने पोतीपर की पत्नी के साथ व्यभिचार इसलिए नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा से डरता था और यह जानता था कि भले ही कोई उसे ना देखे, लेकिन परमेश्वर उसे देख रहा है, और इसलिए वह पोतीपर की पत्नी से कहता है कि मैं दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। प्रियो, यूसुफ के हृदय में परमेश्वर का भय था और वह परमेश्वर का आदर करता था, इसलिए उसने कभी अपने जीवन से कोई गलत काम नहीं किया, यहाँ तक कि पोतीपर की पत्नी के साथ सोने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि उन्हें भले ही कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। प्रियो, यदि आप भी यह जान लो कि परमेश्वर की निगाहें हर पल आप पर लगी हुई है और वो आपको देख रहा है, तो आप कोई भी पाप, यहाँ तक कि व्यभिचार करने से पहले 10 बार सोचोगे। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि आज लोगों को सीसीटीवी कैमरा का डर है, लेकिन परमेश्वर का नहीं, जो हर पल हर समय आपको दिखता रहता है। यूसुफ व्यभिचार करने से इसलिए भागा क्योंकि वो जानता था कि स्वर्ग का परमेश्वर नित्य उसे दिखता रहता है, और हम मनुष्य दरवाजा लगा के, लाइट बंद करके और ब्लैंकेट के नीचे घुस के यह सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, और फिर पाप करना शुरू कर देते हैं। प्रियो, हम कब यह समझेंगे कि हम परमेश्वर से अपने आप को नहीं छिपा सकते हैं, और जिस दिन हम यह समझ जाएंगे उस दिन हम व्यभिचार से भागना शुरू कर देंगे और पाप हमसे दूर होता चला जाएगा।
प्रियो, इस घटना में हम यह भी देखते हैं कि पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ पर झूठा इल्जाम लगाया कि वह उसके साथ व्यभिचार करना चाहता था, जिसके कारण पोतीपर क्रोधित हुआ और उसने यूसुफ को बंदी गृह में डलवा दिया। यूसुफ ईमानदार था और वह ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके साथ अन्याय होता है। कई बार हम भी जब ईमानदारी और विश्वास योग्यता से अपने काम को करते हैं तो इसके बाद भी हमें अन्याय का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हमारा परमेश्वर इन सब में से भी हमारे लिए भलाई ही को निकालेगा। और पतरस भी अपनी पहली पत्री के 2 अध्याय के 20 वचन में कहता है कि यदि हम भला काम करके दुख उठाते हैं और धीरज धरते हैं तो यह परमेश्वर को भाता है। और इस संदर्भ में हमारा सबसे अच्छा आदर्श प्रभु यीशु मसीह है, जो निर्दोष, निष्कलंक और निष्पाप होते हुए भी हमारे लिए क्रूस की श्रापित मृत्यु सह लेता है। प्रियो, यदि आज आप पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं या आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपको यूसुफ और यीशु मसीह की ओर देखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर आपके लिए भलाई को निकालेगा, आपको ऊंचा करेगा और आपका मान बढ़ाएगा, जैसे उसने यूसुफ का भी किया था। आशा करती हूँ प्रियो, यूसुफ और पोतीपर की पत्नी की घटना का संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।